हम स्टूडेंट्स। तो आज हम लाइन 27 से अपनी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने लाइन 1 से लाइन 26 तक जो थी वो एक्सप्लेनेशन की। से फर्स्ट फॉर हेवन हाइड्स नथिंग फ्रॉम दाई व्यू। कहो, वो म्यूज़ से मुखातिब हो रहे हैं, जॉन मिल्टन अपनी म्यूज़ से मुखातिब हो रहे हैं कि तुम्हें हेवन में जो कुछ है उसके बारे में भी पता है, और वो कोई भी चीज़ जो है वो तुम्हारी नज़रों से नहीं बची। नॉर द डीप ट्रैक ऑफ हेल, और जो हेल में एक गहरी घाटी है, या हेल में जो एक गहरा रास्ता है, तुम्हें उसके बारे में भी पता है। से फर्स्ट व्हाट काज मूव्ड आवर ग्रैंड पेरेंट्स, और मुझे बताओ कि वो क्या रीज़न थी जिसने हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स जो थे, उसको निकाला। एडम और ईव की बात हो रही है। इन दैट हैप्पी स्टेट फेवर्ड ऑफ हेवन सो हाईली, कि वो जो थे इतने खुश थे हेवन में, और हेवन को वो पसंद भी करते थे। टू फॉल ऑफ, कि वो गिरे फ्रॉम देयर क्रिएटर, के जो गॉड थे, गॉड की नज़रों से वो गिर गए। एंड ट्रांसग्रेस हिज विल फॉर वन रिस्ट्रेंड, और उन्होंने, ट्रांसग्रेस का मतलब है कि उन्होंने गॉड की नाफरमानी की, और उसने जो उन पे एक पाबंदी लगाई थी, एक वन रिस्ट्रेंट लगाई थी, उसको उन्होंने तोड़ा। लॉर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड बिसाइड, हु फर्स्ट seduced him to that foul revolt, और किसने उन्हें इस नाफरमानी पे मजबूर किया, ये जो गंदी नाफरमानी थी। फोल रिवोल्ट का ये मतलब है द इन्फर्नल serpent, इट was whose guile, द इन्फर्नल serpent, इन्फर्नल का मतलब है हेलिश या wretched, अनफॉर्चुनेट, और serpent या स्नेक को कहते हैं। ही इट was, ये वो था, whose guile, जिसकी चाल, गाइल का मतलब है चाल या ट्रिक, स्टर्ड अप विद एनवी एंड रिवेंज, जिसके अंदर जो थी जेलिसी और बदले की आग थी, मौजूद थी। डिसीव द मदर ऑफ मैन काइंड, और उसने जो थी मदर ऑफ मैन काइंड यानी कि ईव को जो था उसने डिसीव किया। वट टाइम हिज प्राइड हैज़ कास्ट हिम आउट फ्रॉम हेवन, और कब उसकी जो प्राइड थी, उसकी वजह से उसे हेवन से निकाला गया। विद ऑल हिज होस्ट ऑफ रेबल एंजल्स, और उसके जो साथी थे रेबल एंजल्स, बागी एंजल जो थी, जिन्होंने सेटन के साथ मिलकर गॉड के ख़िलाफ़ वार की, तो फिर उन्हें भी साथ निकाला। बाय, तो वो उसके बारे में पूछ रहे हैं, बाय हुज एड, और किसकी मदद से। एस्पायरिंग, एस्पायरिंग का मतलब है कि वो चाहता था टू सेट हिमसेल्फ इन ग्लोरी अबव हिज पियर्स। पियर्स, इसका मतलब है कि उसके साथी, यानी कि सैटर्न ये चाहता था कि उसके जितने भी साथी हैं वो उनसे अपनी प्राइड में और ग्लोरी में ऊपर हो जाए, वो पावर चाहता था। ही ट्रस्टेड टू हैव इक्वल द मोस्ट हाई, और मोस्ट हाई यहाँ पर यूज़ हुआ है गॉड के लिए। इफ़ ही अपोज्ड एंड विद एम्बिशियस एम अगेंस्ट द थ्रोन एंड मोनार्की ऑफ गॉड, उसने अपोज किया, और वो ये चाहता था कि वो गॉड की बगावत करे और गॉड के इक्वल हो जाए। अगेंस्ट द थ्रोन एंड मोनार्की ऑफ गॉड, उसने बगावत की। रेज्ड एम्पियस वार इन हेवन एंड बैटल प्राउड, और उसने जो थी हेवन पे जो थी एक अनहोली वार शुरू की। एम्पियस का मतलब है अनहोली। विद वेन अटेम्प्ट, वेन यानी कि बेकार, कि उसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हिम द ऑलमाइटी पावर हर्ल्ड हेडलॉन्ग फ्लेमिंग फ्रॉम द ईथरल स्काई, और फिर ऑलमाइटी ने उसे फेंका। हर्ल्ड का मतलब है फेंकना, हेडलॉन्ग सर के बल पर, यानी कि उसका जो सर था वो सामने था। फ्लेमिंग फ्रॉम द ईथरल स्काई, ईथरल स्काई यानी कि हेवनली स्काई, और फ्लेमिंग यानी कि आपने देखा होगा जब कोई चीज़ अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल होती है तो उस पर आग लग जाती है, तो उसकी बात कर रहे हैं। हल हेडलॉन्ग फ्लेमिंग, कि सेटन पे भी इस तरह आग लगी, यानी कि इतनी स्पीड से फेंका। विद हिडियस रूइन एंड कंबस्शन, हिडियस यानी कि जो टेरिफाइंग थी, खौफनाक, रूइन एंड कंबस्शन आग, डाउन टू द बॉटमलेस प्रडिशन, प्रडिशन, बॉटमलेस प्रडिशन यानी कि वो उस गड्ढे की बात कर रहे हैं जिसमें सेटन उसके साथियों को फेंका गया, हेल की बात कर रहे हैं। वो डीप ट्रैक जो था। देयर टू ड्वेल इन एडमंटाइन चेन्स, एडमंटाइन यानी कि अनबियरेबल, यानी कि वो वहाँ पे रहे। ड्वेल का मतलब है रहना। इन एडमंटाइन चेन्स, अनबियरेबल चेन्स, एंड पीनल फायर, पीनल फायर यानी कि सज़ा वाली आग। हु
डेयर टू डिफाई, इसका मतलब है डेयर यानी कि जुर्रत करना, टू डिफाई, टू डिसओबे द ओमनिपोटेंट, टू आर्म्स यानी कि गॉड, जिसकी उसने जुर्रत की गॉड के ख़िलाफ़ बगावत करने की, और उसने गॉड को जो है तो डिसोबे किया। 9 टाइम्स द स्पेस दैट मयर्स डे एंड नाइट टू मॉर्टल मैन। अच्छा, अब इस लाइन का क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि जो डे नाइट है उसकी जो ड्यूरेशन को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो उतना टाइम जितना कि एक नॉर्मल आदमी के लिए होता है, जितना कि ह्यूमन के लिए होता है, उतना टाइम जो था वो सेटन ने ईथरल स्काई से हेल तक गिरने में लिया। तो उस टाइम की बात कर रहे हैं, जितना टाइम उसने गिरने में लगाया। ही विद हिज हॉरिड क्रू, हॉरिड क्रू का मतलब है हॉरिबल क्रू, ले वैंक्विश्ड, वैंक्विश्ड का मतलब है कि वो लेटे हुए थे, रोलिंग, और वो जो थे रोल कर रहे थे, ज़मीन पे लेटे हुए थे, इन द फायरी गल्फ, फायरी गल्फ यानी कि वैली ऑफ फायर या आग की घाटी, कन्फाउंडेड, और वो कन्फाउंडेड का मतलब है गुस्सा होना, एंग्री, दो इमोर्टल, लेकिन इसके बावजूद वो लोग जो थे वो इमोर्टल थे, वो मरे हुए नहीं थे, बट हिज डूम रिजर्व हिम टू मोर रात, लेकिन उसकी जो डूम तबाही थी उसने उसको और भी गुस्सा दे रहा है, यानी कि वो पहले भी गुस्सा था, लेकिन उसकी जो बर्बादी थी, जो अब वो आग की घाटी में पड़ा था, तो अब वो और भी गुस्सा हो रहा था। फॉर नाउ द थॉट बोथ ऑफ लॉस्ट ऑफ हैप्पीनेस एंड लास्टिंग पेन टॉर्मेंट हिम, और अब जो थी उसकी खुशियाँ भी चली गई थी, और अब वो जो था पेन में भी था, तो लास्टिंग पेन यानी कि ना ख़त्म होने वाली पेन जो थी, तो अब वो उसे जो थी वो और भी परेशान कर रही थी, टॉर्मेंट्स परेशान करना। अराउंड ही थ्रोज हिज बेलफुल आइज, बेलफुल का मतलब है कि सॉरोफुल, यानी कि वो गम सी भरी हुई नज़र, जब उसने जो आग की घाटी थी उसमें जब उसने वो नज़र फेरी अपनी, दैट विटनेस ह्यूज एफ्लिक्शन एंड डिसमे, और उसने जो था तो बहुत ज़्यादा पेन देखा और मिजरी देखी, मिक्स्ड विद अपटूरेट प्राइड, अपटूरेट प्राइड का मतलब है कि स्टबर्न, स्टबर्न का मतलब है ज़िद्दी, और प्राइड यानी कि गरूर, एंड स्टेडफास्ट हेट, जो उसकी नज़र थी तो वो अब भी जो थी तो वो प्राइड और जो हेट थी नफ़रत, स्टेडफास्ट यानी कि फर्म सख्त नफ़रत उससे भरी हुई थी। एट वंस एज फार एज एंजल्स कैन ही व्यूज़ द डिसमल सिचुएशन वेस्ट एंड वाइल्ड, और जित जितनी दूर तक भी उसकी नज़र जा सकती थी तो वो क्या देख रहा था, वो एक डिसमल सिचुएशन, एक मिजरी जो था वो देख रहा था, वेस्ट एंड वाइल्ड, और वो एक हॉरिबल सिचुएशन थी, वहाँ पर सब कुछ जो था तो वो डिस्ट्रॉय था। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, और इसके बाद जो है तो मैं लाइन 61 से जो है तो लाइन 80 तक मैं वीडियो बनाऊंगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कम ज़रूर दीजिए कमेंट में। थैंक यू।